हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। और आज हम लेके हाजिर हैं साइंस का टॉपिक देखेंगे, घर्षण देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार क्लास कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर ऑल परमिशन पर ओके जरूर कर लें, ताकि जितने भी वीडियो है वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज समान जनरल समान भौतिकी में पार्ट 1 पार्ट 2 तक क्लास चला था, उसमें दोनों वीडियो अवेलेबल है आपके चैनल पे। और पार्ट 3 आज इसमें 100 से 200 क्वेश्चन देखे थे। सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। आने वाले एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर्षण घर्षण क्या होता है मेरे भाई? तो घर्षण जो होता है किसी भी वस्तु का अपेक्षित विरोध, किसी वस्तु का जो अपेक्षित विरोध करने वाला जो बल होता है वही कहलाता है घर्षण, यानी फ्रिक्शन। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई सतह पर कोई वस्तु चल रही है, तो इसके दोनों के बीच, सतहों के बीच जो घर्षण लगता है, दोनों के बीच जो घर्षण लग रहा है, एक बल लग रहा है, ये दोनों सतहों के बीच एक बल कार्य करता है। वह बल क्या होता है? घर्षण बल होता है। और यह जो होता है इस वस्तु के अपेक्षित गति का विरोध करता है। क्या करता है? अपेक्षित वस्तु के अपेक्षित गति का विरोध करता है, यही कहलाता है घर्षण बल। और दूसरा पॉइंट कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा जो है वह ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा मेरे भाई? ऋणात्मक होगा। लेकिन घर्षण के विरुद्ध, घर्षण के जब विरुद्ध कहेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो सतह जितना अधिक रुखड़ा रहेगा वहां पर घर्षण बल का मान जो है का उतना अधिक होगा, और जो चिकना सतह है उस पर घर्षण बल का मान क्या होता है? वहां पर अधिक कम होता है। यही कारण होता है कि काय लगे बरसात के दिन में या कल वगैरह पर काय लग गया तो हम लोग पसील के गिर जाते हैं, क्योंकि वहां घर्षण बल कम हो जाता है। यानी जो सतह जितना चिकना रहेगा उस सतह पर घर्षण बल जो है उतना कम लगेगा, और जो सतह जितना अधिक रुखड़ा रहेगा उस पर घर्षण बल का मान वहां पर ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो समझिए घर्षण बल क्या होता है? किसी भी वस्तु का अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल ही क्या कहलाता है मेरे भाई? घर्षण बल कहलाता है। तो चलिए घर्षण बल समझ गए। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहां से परीक्षा में सवाल पूछता है मेरे भाई। तो चलिए पहले लिखिए घर्षण बल, नोट कर लीजिए। लिखिएगा घर्षण बल, लिखिएगा या किसी वस्तु के अपेक्षित गति का विरोध करता है। किसी भी वस्तु के अपेक्षित गति का जो विरोध करता है वही क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा कि इसके द्वारा किया गया कार्य, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक होगा। इसके द्वारा किया गया कार्य लिखिएगा इसके विरुद्ध किया गया कार्य, और इसके विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य जो है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होगा। मतलब घर्षण के द्वारा किया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु के गति का अवरोधक पे कार्य करता है, रोकता है। और घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इसे आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा घर्षण बल जो होता है, लिखिएगा घर्षण बल, यानी इसको शॉर्ट में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यह दो तरह का होता है। पहला लिखिएगा स्थिर फ्रिक्शन फोर्स, मतलब स्थिर घर्षण बल हो गया। और दूसरा लिखिएगा, दूसरा में हो जाएगा आपका क्या? गतिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यह जो गति फ्रिक्शन फोर्स दो तरह का होता है।
एक लिखिएगा, एक होता है सर्पी फ्रिक्शन फोर्स होता है और दूसरा होता है लोटेनिक फ्रिक्शन फोर्स। एक होता है गतिज मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन घर्षण बल जो होता है दो प्रकार का हो गया। पहला आपका हो गया स्थिर घर्षण बल। ठीक है, इसको स्टैटिक स्थिर घर्षण बल को लिखिएगा, इसको इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और गति घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है सर्पी फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा होता है लूटनिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, अब इसमें नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं स्थिर घर्षण बल क्या होता है। लिखिएगा स्थिर घर्षण बल में लिखिए, जब कोई वस्तु लिखिएगा, जब कोई वस्तु देखिए कहता है स्थिर घर्षण बल में कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर लिखिएगा सतह पर होती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क मतलब दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच लिखिएगा, सतहों के बीच दोनों सतहों के क्या लिखा है, सतह पर होती है, दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच लिखिएगा, जिस बल द्वारा आपेक्षिक गति का विरोध होता है, वही कहलाता है क्या, स्थिर जो है घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, स्थिर घर्षण बल जो है कहलाता है। कहने का मतलब कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो तो दोनों वस्तु के सतह का जब संपर्क होगा और उसके संपर्क के कारण उस वस्तु का अपेक्षित गति का जो विरोध होगा वही क्या कहलाता है मेरे भाई, यह कहलाता है आपका स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, स्थैतिक घर्षण बल। चलिए नोट कीजिए फटाफट, देश पर देखिएगा। तो किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर आरोपित बल जब बढ़ाया जाता है तो उसमें घर्षण बल का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा कि आरोपित बल की जब आरोपित बल की वृद्धि से लिखिएगा, वृद्धि से स्थिर घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। मतलब कि आरोपित बल का जैसे ही मान बढ़ाएंगे स्थिर घर्षण का बल का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। स्थिर घर्षण बल का मान भी क्या होगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा। सारे बड़ा अच्छे से नोट कर लीजिए और लिखिएगा, बढ़ जाता है तथा इसका जो बढ़ेगा तो इसका जो अधिकतम बढ़ेगा मान, तो अधिकतम मान को क्या कहते हैं, लिखिएगा, अधिकतम मान को सीमांत घर्षण, अधिकतम मान को क्या कहते हैं, अधिकतम मान को सीमांत घर्षण या चरम घर्षण बल कहलाता है। यानी जब आरोपित बल की वृद्धि करते तो घर्षण बल का मान भी क्या होगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा।
और जो यह मान जो बढ़ेगा, जब अधिकतम मान होता है तो अधिकतम मान को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण या चरम घर्षण बल जो है कहा जाता है। चलिए अब नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि घर्षण बल को कम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब देखिए घर्षण बल का मान जो है, घर्षण बल का मान कम कैसे करते हैं। जैसे आप लोग कैरम बोर्ड पर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं उस पर पावड़ा खेलते हैं, क्या सतहों के बीच क्या होता है, मतलब जो बोर्ड है उसका और गोटी की सतह के बीच जो घर्षण है उसको चिकना बनाने के, ताकि घर्षण बल जो है कम हो जाए, ताकि गोली एक बार मारे गोटी तो कई राउंड जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए पहला पार्ट लिखिएगा कि सतहों पर पॉलिश करके, मतलब सतह पर जो है पॉलिश करके जो हम घर्षण बल को जो है मतलब कम कर सकते हैं। दूसरा लिखिएगा स्नेहक, दूसरा में क्या लिखना है, स्नेहक, स्नेहक के द्वारा भी घर्षण बल जो है कम कर सकते हैं। स्नेहक में लिखिएगा, स्नेहक में कौन आएगा, जैसे आपका आ जाएगा, लिखिएगा जैसे ग्रेफाइट आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, उसके बाद ग्रीस आ जाएगा, उसके बाद मोबिल आ जाएगा। यह सभी जो है स्नेहक में रूप में आ जाएगा। ठीक है, स्नेहक में जो है हम घर्षण कैसे कम सकते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे, ग्रीस का प्रयोग करेंगे, मोबिल का करेंगे, तो उसके बाद तेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ग्रीस हो गया या तेल का, साइकिल वगैरह में हम लोग तेल डालते हैं, जब बारिश से सोचिए आने लगता तेल डालते हैं क्या, और साइकिल वगैरह में ग्रीस डालते हैं ताकि घर्षण कम हो। तो ही घर्षण कम करने के लिए डालते हैं ताकि आवाज नहीं करे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि वस्तुओं में एक विशेष प्रकार की आकृति, ठीक है, उसके बाद कैसे कर सकते हैं, तब वस्तुओं में एक विशेष प्रकार की आकृति, विशेष प्रकार की आकृति, जैसे जैसे लिखिएगा शंकुनुमा, शंकुनुमा आकृति हो जाएगा, शंकुनुमा आकृति। ठीक है, इसके द्वारा भी जो है वस्तु के इस तरह की आकृति करती है तो वहां भी घर्षण बल जो है कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा सर्पी घर्षण को लोटली घर्षण में बदलकर, उसके बाद लिखिएगा सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलकर, मतलब जो सर्पी घर्षण है, सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण, मतलब कि किसी वस्तु को लुटका कर सीधे उठाने, किसी वस्तु को सीधे ऊपर उठाते हैं, उसकी अपेक्षा जो है लुटका के ले जाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि लोटनिक में के द्वारा घर्षण बल वहां पर कम लगता है। ठीक है, तो लोटनिक के द्वारा, ठीक है, तो सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलकर, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए अब एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें पूछता है कि इनमें से किसमें घर्षण मान का सबसे अधिक होता है। तो लिखिएगा, तो पहले लिखिएगा स्थिर फ्रिक्शन फोर्स हो गया, उसके बाद लिखिएगा सर्पी फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, आपका सर्पी फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लोटनिक फ्रिक्शन फोर्स। सबसे अधिक घर्षण का मान जो होता है स्थिर घर्षण में होता है, उससे कम जो है सर्पी घर्षण में होता है, और उससे कम किस में होता है, लोटनिक घर्षण में होता है। इसी कारण जो है लुटकाकर किसी वस्तु को ले जाने में आसानी होता है। यह परीक्षा में बार बार पूछेगा, दे देगा, कहेगा इनमें से किसका मान सबसे अधिक होता है, या घर्षण मान के रूप में इसे सजाइए। तो सबसे पहले क्या सजाइएगा मेरे भाई,
स्थिर घर्षण बल, दूसरा में क्या सर्पी घर्षण बल, और तीसरा क्या हो जाएगा ग्लुटनी घर्षण बल हो जाएगा। ये सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल